जय श्री गणेश, जय विष्णु भगवान की, जय माता लक्ष्मी की। आज आप सुनोगे सत्यनारायण जी की कथा। हर पूर्णिमा को अगर कोई सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है तो उसके घर में कोई भी धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और हमेशा उसका परिवार खुशहाल रहता है। वैसे तो सत्यनारायण भगवान के लिए व्रत करना चाहिए, हर पूर्णमासी को व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो कथा तो आपको जरूर ही सुननी चाहिए। आप कुछ पूर्णिमा को यह करके देखिए, आपको निश्चित ही फायदा होगा। और इसके लिए मैंने आज प्रसाद भी बना लिया है। प्रसाद मैंने यहाँ पर अर्पित किया है। अब शुरू करते हैं कथा। एक शम जय श्री गणेश। शुरू करते हैं कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूरी सूत से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए और मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। आपने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा, सो अब ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चित ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वह श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी से भी आपको नहीं कोई पा सकता। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि के भूत भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ पर आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में उत्पन्न हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से दूर कैसे हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस प्रकार तुमने यह पूछा है, अब सुनो। जिस काम के लिए करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने के पश्चात भी मोक्ष को प्राप्त होता है। आप देख सकते हो कि यह इस व्रत की कितनी महिमा है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। मोक्ष देने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नवेद चढ़ाना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, यह आप अगर चढ़ाते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ भी आप ले सकते हो तथा भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पित करें। देवे और बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करवाएं। उसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। नृत्य, गीत आदि का उच्चारण सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने वाला मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है और विशेषकर कली काल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने
पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर बोले, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता रहता है? हे ब्राह्मण, इस सब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे निर्धन ब्राह्मण, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे यह बताओ। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए मैं, हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले तथा वह सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चित करने पर मुझे फल की प्राप्ति होगी। और उसने यह निश्चय किया और उसे रात को नींद भी नहीं आई और वह सवेरे सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा लेने के लिए चला गया। उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर माह व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने यह व्रत किया, यह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने का क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, हे सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है और मैं खुशी से जी रहा हूँ। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लिया और प्रसाद खाने के बाद घर गया और लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज मैं नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं सत्यनारायण देव का व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में जहाँ पर वह गया वहां पर धनवान लोग रहते थे। वह ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ रोज वहां उस लकड़ियों के जो दाम मिलते थे उससे बहुत ही ज्यादा उसको लकड़ियों के दाम मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने केले की पूली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि जो भी सामग्री व्रत में प्रयोग होती है भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर में गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भोग कर वह वैकुंठ चला गया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीब की सहायता करता, उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे भी बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन हो रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी यह करूंगा, कथा अनुसार व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चित ही मेरी संतान होगी। राजा ने यह सब विधान व्यापारी से सुनाया। वह घर गया और अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का सारा विस्तार सुनाया। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे कि एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि
जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे विप्र, इसके विवाह व्रत करूँगा। इस प्रकार उसकी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि हे पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणित पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में वह व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि तुम दारुण दुख प्राप्त करो। अपने कार्य को कुशल साधु बढ़िया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुरी नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु नगर के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों ने को आके आता हुआ देखकर चोरों ने घबराकर वह धन चुपचाप वहां रख दिया जहां पर ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वेश्या के पास राजा के धन को देखा तो वह उन दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया हमें आगे दो। तब राजा ने उनको कठोर कारावास में डाल दिया, उनका सारा धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शाप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर दुखी हुई। घर में जो भी धन था वह चोरी हो गया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा कर कन्या का वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तारीफ करने लगी। लीलावती के ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा कर दो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में कहा कि हे राजन, इन दोनों वेश्यों को छोड़ दो। जो भी तुमने धन लिया है वह इन्हीं का है, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्धन हो गए। प्रातःकाल जब चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया तो उनको दोनों को कैद से मुक्त कर दिया और उनको पहले से भी ज्यादा धन दिया, नए आभूषण देकर उनको विदा कर दिया। सूत जी बोले, वेश्या में मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर एक दंडी वेशधारी सत्यनारायण वहां पर थे और उन्होंने पूछा कि तेरी नाव में क्या है? उन्होंने हंसकर कहा कि ए दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या आपको धन लेना है? इसमें तो बेल और पत्ते भरे हैं। तो वेश्या का कठोर वचन सुनकर उन्होंने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ने ऐसा कहा और वहां से दूर चले गए। बाद में उन्होंने देखा कि सच में ही इस नाव में बेल पत्ते भरे पड़े हैं और वह यह देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर वह उन्होंने शोक व्यक्त किया और सत्यनारायण भगवान से माफी मांगी और उनकी शरण में गए। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचा और कहा कि हमें माफ कर दो, हम आपकी माया को नहीं समझ पाए। हम क्या ब्रह्मांड में कोई भी आपकी माया को नहीं समझ पाएगा, मेरी रक्षा करो। फिर उन्होंने वचन देकर अंतर्ध्यान हो गए और उनका सारा धन उसी नाव में आ गया। उन्होंने नाव में आकर देखा तो सारा धन नाव में ही है। वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले। इस नगर के समीप आगे जैसा वचन में सुन साधु ने स्त्री से बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव की पूजन की। पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा देख, कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी हुआ और बोले, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए
इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया और प्रार्थना की। फिर आकर पति के दर्शन किए। उसके पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा करने लगी। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख भोगा था। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के नीचे गया। वहां ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। राजा ने देखकर भी अनदेखा कर दिया और नमस्कार नहीं किया। जब ग्वालों ने प्रसाद दिया तो प्रसाद भी नहीं लिया और वह सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि भगवान ने की ही इस पर कोई माया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के पास गया, विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद खाया। सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा सब कुछ उसे मिल गया वैसा ही हो गया और वह सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उस धन धान्य की प्राप्ति होगी और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। उन्होंने पहले व्रत को किया। अब मैं दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध स्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को ओर से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। जो भी भक्त जन सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती। जो भी इस कथा को सुन रहा है, भगवान की उस पर कृपा हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद।